अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद दानियल हसन। आज आप मुझे देख रहे हैं एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के फॉर्म से। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम मौसमी तब्दीली और क्लाइमेट चेंज पे तो बात कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर हमारे यहाँ जो माशरती तब्दीली आ रही है, क्या हम उस पर बात कर रहे हैं? क्या हम अपने बुजुर्गों के उन कॉल पे या उनके वो अमल से या उन तजुर्बों से हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए हम उन चीज पे अमल पैरा हैं? आज इस हसास टॉपिक पे बात करने के लिए और इतने टिपिकल टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे पास जिस शख्सियत का नाम आता था जहन में, मैंने आज बड़ी कोशिश और कह लें मेहनत के बाद उनको इस सीट पे बिठाया है। सैयद उस्मानुल हसन साहब, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के चेयरमैन और एडवोकेट हाई कोर्ट। कैसे उस्मान भाई, खैरियत में हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दानियाल भाई, अल्लाह पाक का शुक्र व एहसान। उस्मान भाई, आज मेरी अचीवमेंट है कि मैं आपको ब्रॉडकास्ट तक ले आया। मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी मेहनत है कि मैंने आज आपको खुद कहा कि दानियाल भाई, आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत मतलब ये मेरी अचीवमेंट हुई ना, जीता तो मैं ना था। जी बिल्कुल, आप हमेशा जीतते हैं और आज भी आप जीते। बहुत और बहुत जो शुक्रिया। दोस्त अहबाब का हल्का होता है वो जितनी भी बुलंदी पे जाए, दोस्त को उसमें खुशी होना चाहिए और उसमें अल्लाह की रजा को राजी रखते हुए उसमें खुश होना चाहिए, ना कि मैं आपसे जेलसी का अवसर रखूं। और अल्लाह पाक आपको मजीद जो है वो तरक्की दे और आपको खुश रखे। चले आइए उस्मान साहब से आज इस हसास टॉपिक पे बात करते हैं। उस्मान भाई, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपका ताल्लुक जैसे एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम से है और आप ये देख रहे हैं कि माशरती तब्दीली के ऊपर तो हम बड़े एहतजाज टीवी पे भी, डिजिटल उस पे भी, लेकिन जो ये हमारी अखलाकी और माशरती जो तब्दीली आ रही है, हमारी आज की जो जनरेशन है जिसे आप जनरेशन जी कह रहे हैं, वो डिजिटली और मोबाइल और इंटरनेट में तो बहुत आगे है, लेकिन अपने अखलाकियात और अपने बुजुर्गों की वो उस तरह से इज्जत कर पा रही है जैसे उनसे पहले लोगों ने की। बहुत दिलचस्प सवाल है आपका दानियाल भाई, और बड़े हसास तरीके से आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। बेसिकली जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं उसको जनरेशन जेड कहा जाता है, जो 99 के बाद से शुरू हुई और 2026 चल रहा है, चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये उस वक्त की जो लोग पैदाइश के लोग होते हैं वो जनरेशन जेड कहा जाता है सोशल मीडिया वर्ल्ड। बेसिकली शेक्सपियर का एक कॉल है, अडॉप्ट द कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज द गुड पॉलिसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ के तबकाती लिहाज से, माशरती लिहाज से जो हमारे बड़े हैं वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की नजर हो गए, बिल्कुल। कुछ ब्यूरोक्रेसी की नजर हुए, तो वो आगे जो जनरेशन को उनको देना चाहिए था उसमें उन्होंने रिश्वत दी हमें, पॉलिटिकल पार्टीज ने लाशें दी हमें। बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारी ये जो जनरेशन जेड है ये परवान चढ़नी शुरू हुई। अब होता क्या है कि बड़े और छोटे का तकद्दुस एक दूसरे की नजर में खत्म हो चुका है। बिल्कुल। ना छोटे को ये ख्याल है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ा है, और ना बड़े को ये ख्याल है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो छोटा है। बिल्कुल। जब आप ये छोटे और बड़े का तकद्दुस भूल जाएंगे तो फिर इदारों का और आवाम का तकद्दुस भी आप भूल जाएंगे कि इदारों को क्या एहतराम देना है और आवाम की क्या जिम्मेदारी है। हम सिर्फ और सिर्फ इस मुआशरे में जी रहे हैं, वो है लान और तान का, लान तान। हमने उनको बुरा कहना है, उन्होंने हमें बुरा कहना है। तब्दीली करने के अंदर जो सबसे पहला मरहला होता है वो अपनी जात की तब्दीली होती है। हम अपनी जात की तब्दीली नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तहज्जुद गुजार हो जाए और हम आवाम वो हम बाथरूम में जाके बैठने लग जाए। हम अपनी असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे की असेसमेंट के लिए तैयार हैं। अब इस मुआशरे में अगर आपने तब्दीली लानी है तो सबसे पहले खुद को तब्दील करके अपने आप को उन तमाम चीजों में ढालना पड़ेगा जो आपको सीरत नबी सिखाती है। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। और लाजिम बात है, जिस फॉरम प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं, ये एंटी स्ट्रीट क्राइम फॉरम कराची का, जिस वक्त हमने ये समझ लीजिए कि इफ्तिताही जो इसमें हमने मीटिंग्स की, जिन लोगों से मीटिंग्स की, जिन शख्सियात से मीटिंग की, उन शख्सियात में से आज कुछ लोग हमारे दरमियान नहीं है और कुछ लोग हैं हमारे साथ। रीजन ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की खातिर कोई भी बंदा उसका काम करने के लिए आवाम के काम करने लगता है तो उसमें दुश्मन और दोस्त दोनों बढ़ने की शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो अच्छे कामों को चाहते हैं वो अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं, जो बुरे कामों को चाहते हैं वो बुरे लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारी अपनी जाती कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहले सामने वाले में तब्दीली लाने से पहले अपने अंदर तब्दीली लाएं। और हमारे फॉरम का सिर्फ एक ही मौकिफ है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम करते हैं, ना हम किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ना हमारा ऐसा कोई इरादा है। अच्छा उस्मान भाई, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि किसी भी माशरे के अंदर ना जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी भी कह लें जनरेशन की तरबियत का जो अमल होता है ना, वो दो लोगों का बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक अमल से मेरा भी ताल्लुक है और दूसरा अमल भी से भी, दोनों अमलों से ताल्लुक है। पहला उसके वालिदैन पेरेंट और दूसरा उसके उस्ताद। एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम के एज अ चेयरमैन होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि ये दो जो रोल है एज अ पेरेंट और एज अ उस्ताद,
ये हमारा माशरा क्या सही से अदा नहीं कर पा रहा, तो जिस वजह से ये जो आज की जनरेशन है वो इस तरह से अपने बड़ों की और उस तरह से चीजों को नहीं ले रही है, बड़े लाइटर मोड में लेती है और बड़ी जल्दी में होते हैं ये लोग कि हर काम बस यूं चुटकी बजाओ और हो जाए, 10 लाख एआई को बोला और वो हो जाए। मतलब इस तरह की है, मतलब ये रोल वो उस तरह से प्ले नहीं कर रहा है एज अ फादर और एज अ टीचर, इन दोनों का क्या रोल है? देखें, वालिदैन की जहां तक बात रही है तो वो हमारे कुरान मजीद में उसके लिए अल्फाजों का इस्तेमाल ये है कि वो अदब और आदाब के हवाले से बहुत ज्यादा है, कुरान शरीफ में भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी। तो वालिदैन के हवाले से तो मैं लाजमी बात है यही कहूंगा कि मैं भी वालिद हूँ बिल्कुल। तो जो वालिदैन होते हैं वो बेसिकली जब उनकी औलाद बड़ी होनी शुरू हो जाती है तो वो आजकल के माशरे के वालिदैन डरते हैं अपनी औलादों से। हाँ। वो अगर बच्चा कहीं सिगरेट पीता हुआ, पान खाता हुआ या कोई ऐसी चीज करता हुआ नजर आ जाता है जो माशरती लिहाज से लोगों में खराबी का बायस है, तो वालिदैन अपनी निगाह बचा के दूसरी गली से चले जाते हैं या दूसरे राह से चले जाते हैं। मगर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो अपने बेटे को या बेटी को इस अमल पर शर्मिंदा कर सकें या उसको रोक सकें या उसको समझा सकें। यूनिवर्सिटीज देख लें, आए दिन सोशल मीडिया पे केसेस हैं, कॉलेजेस देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए, जी। इसी तरीके से कुछ मदरसे भी देख लीजिए, ताकि मेरे सुनने वाले नाराज ना हो जाएं कि इन्होंने मदरसे के हवाले से बात नहीं करी, तमाम चीजों के हवाले से बात करी बेसिकली। और दूसरा आपका था जो आपने बात की उस्ताद का, टीचर, स्कूल के टीचर या तो मदरसे मैंने के। जिस बात से आगाज किया था वो आगाज मैंने यही किया था ना कि जो शेक्सपियर का कॉल सुनाया था, अडॉप्ट द कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज द गुड पॉलिसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे बड़ों ने अडॉप्ट करनी थी चीजें, और आज भी अगर मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा और सिखाऊंगा, मेरे बच्चे कल को वही वालिद बनने के नाते करेंगे अपने बच्चों के साथ और अपने छोटों के साथ। बिल्कुल। तब्दीली दानियाल भाई हमने अपने अंदर लानी है। उस्मान भाई, वो तो हम अपने बच्चों को कोशिश तो कर रहे हैं सिखाने के लिए, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं इस माशरे में तो उनको तो फलाना लगना, फलाना टूटा और फलाना चिंगारी जैसे हीरो दिख रहे हैं। अब उनको कैसे रोकेंगे हम? जी, उनमें ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको नाम गिनवाता हूँ अपने लांडी की हस्तियों के। हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद इरफान, वो स्कूल है उनके 2-3 माशाल्लाह, वो भी इसी लांडी से गए हैं। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह आप जैसी शख्सियात मौजूद हैं। हमारे इसी लांडी में माशाल्लाह हमारे सामने घर में इमरान भाई रहते हैं, वो इस टाइम जियो न्यूज के एडिटर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मुशर्रफ साहब ने उनको गोल्ड मेडल दिया था। और इसी तरीके से बहुत सारी शख्सियात हैं, मैं सारी शख्सियात के नाम नाम लूंगा और बोलिए। ना वो शख्सियात बुरा माने जो देख रही हैं, जिनका मेरे जहन में आ सके। मेरे उस्ताद हैं सफीर भाई, मेरे उस्ताद हैं मुस्तफा भाई, इस तरीके से बहुत सारे मैं अपने उस्ताद गिनता हूँ जिन लोगों ने मुझे मुआशरती उमूर में, लाजिम बात है वालिद साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, वो चले जाते थे वकालत करने के लिए, वालदा घर पे होती थी। मैंने सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की है, कॉलेजेस भी सरकारी थे, यूनिवर्सिटी भी सरकारी थी। मुझे फख्र है कि मैंने गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जस्टिस ऑफ पीस भी बनाया और एडवोकेट हाई कोर्ट भी बनाया, और इस फोरम का चेयरमैन होने के नाते बहुत से ऐसे कमेटीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एफिलिएटेड हैं और सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जिनका मैं मेंबर हूँ। और मैं ये समझता हूँ दानियाल भाई, चेंजिंग लाने के लिए ना खुद को तब्दील करना पड़ेगा। अगर मैं खुद चेंज नहीं होऊंगा तो मैं मुआशरे को चेंज नहीं कर सकता। मैं अगर अपने घर के सामने कचरा खुद फेंकता हूँ रोज, तो मैं अपने बच्चों को कैसे मना करूंगा? अगर मैं गंदगी को खुद पसंद करता हूँ तो मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊंगा कि सफाई पर रहे? प्लीज। अच्छा उस्मान भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है ना, माशाल्लाह से आपकी एक जर्नी मैं तकरीबन आपको कुछ 20-25 साल से ही हम एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने जो देखी है आप बड़ी सेटल लाइफ आपकी, कोई टेंशन नहीं, एडवोकेट हाई कोर्ट बन रहे थे, आराम से लाइफ, अच्छी सी गाड़ी, अच्छी फैमिली, सेटल डाउन, बच्चे अच्छे, सब कुछ है। तो ये एंटी स्टेट क्राइम फॉरम बनाने का क्यों आया दिमाग में? मतलब क्यों आपने बोला कि मैं उससे भी पंगा ले लूंगा, उससे भी पंगा ले लूं? मतलब जिंदगी सुकून में गुजर रही थी। देखें, बात यह है कि जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। तो जनाब बात यह है कि हम अगर आज किसी को कुछ देंगे तो कुछ किसी से लेंगे। ये फितरती असूल है इंसानों के अंदर। यहाँ का मुआशरा चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने और कुछ इदारों ने उठा के इस अच्छे मुआशरे को ऐसे करके दबा के रख दिया है, मुआशरती परेशानियों से, मुआशरती तंगदस्तियों से, मुआशरती उमूर से और मुआशरती मामला से। ना वो बेचारे रोटी दाल कपड़ा मकान के चक्कर से उठ ही नहीं पाते कि जो लोगों को कुछ फराहम कर सकें। मेरी सोहबत, चूंकि मैं हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मेरी सोहबत मेरे बड़ों में रहती है, जो कुछ सैयद बशीर हुसैन शाह साहब हैं, उसमें मोहम्मद कासिम खान है, लियास वड़ाई साहब हैं, ये मेरे बड़े हैं वकालत के पेशे में, और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मैं इनके साथ जब जाके बैठता हूँ तो मैं जिंदगी के बहुत सारे मराहिल सीखता हूँ। हमारे एक दोस्त भी हैं उसमें, बड़े हैं मेरे एक्स सेशन जज हैं रियाद अली बखटो साहब, उनसे भी हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। और डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं हमारे खलीक साहब, उनके साथ हमारी रोज की नशिस्त होती है।
बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। और मैं ये समझता हूँ जब इंसान अपने से बड़ों के दरमियान बैठता है ना, तो वो बड़े उसकी बहुत सारी खामियां माफ भी करते हैं। बिल्कुल। उसको अगर कहीं गलती करता है वो, तो उसको समझाते भी नहीं, इस तरीके से नहीं करो, इस तरीके से करो। और मेरी लाइफ इस वजह से भी इतनी ज्यादा सेटल है कि मैं अपने वालिदैन का बहुत खबरदार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप को ये समझता हूँ। अच्छा, आपसे बस ये लिबर्टी लेते हुए ये सवाल कर रहा हूँ मैं कि उस्मान भाई, आप जब किसी भी माशरे में जिस तरह की सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपके मुखालफिन भी बहुत हैं, और मुखालफिन को आप कैसे जवाब देते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं? सुनते होंगे, आपके लिए बोलता होगा कोई, या आपके कानों तक बात आती होगी। तो अपने जितने भी आप मुखालिफ बातें सुनते हैं, या आपके लगता है कि यार ये मेरा एंटी, क्योंकि जो आप जिस पेशे से हैं ना, उस प्रोफेशन के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप जीत गए तो अच्छे हैं, अगर आप हार गए तो बुरे हैं। तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? हज़रत अली करमुल्लाह का वजह का कौल सुना देता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जी, जी। मोमिन मोमिन का आईना है। ओके। इसको ज़रा आसान अल्फाज़ों में कर दें ताकि हमारी ऑडियंस समझ जाए। मोमिन मोमिन का आईना है। मुसलमान जैसा खुद होता है, सामने वाले मुसलमान को वैसे ही दिखता है। ओके। और आखिरी में शेर करके एक मैं बात को खत्म करूंगा, एक शेर जी, सुनाऊंगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इरशाद। मुखालिफत से चाहता मेरी हूँ। शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूँ। वाह भाई, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वाह भाई। आज का ब्रॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। आज इस ब्रॉडकास्ट करने का मकसद सिर्फ ये था कि आज की जो जनरेशन है वो ये देख ले, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, हमारा माशरा खुद सही हो जाएगा। हम दूसरी चीजों के ऊपर तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन हम खुद ऐसा कौम खुद अपने आप में क्या चेंजिंग ला रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आज उस्मान भाई से बात करके हमें ये चीज तो बड़ी बातें हुई कि सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज ये है कि हम खुद में चेंजिंग कर रहे हैं। देखते रहे एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे और उस्मान साहब को अल्लाह हाफिज करें। अल्लाह हाफिज।